नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं निक, आपका होस्ट और दोस्त। और आज के पॉडकास्ट में एक बहुत ही रोमांचक कहानी लेकर आ चुका हूं। आप ये कहानी कहां से सुन रहे हैं, हमें कमेंट में बताएं। आज की कहानी ट्रक ड्राइवरों की कुछ बेहद ही डरावनी घटनाओं की कहानी है, इसलिए कहानी को आखिर तक जरूर सुनिए। और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की मजेदार कहानी। यह कहानी संग्राम सिंह नामक ड्राइवर की है। संग्राम सिंह राजस्थान में बीकानेर के रहने वाले हैं। अब तो वह रिटायर हो चुके हैं क्योंकि उनकी उम्र हो चुकी है और अब ठीक से देख भी नहीं पाते, इसलिए अब वह गांव में पोल्ट्री फार्म चलाते हैं। लेकिन एक वक्त था जब संग्राम सिंह पहाड़ों की आड़ी टेढ़ी घुमावदार सड़कों पर अपना ट्रक लेकर निकलते थे। उस समय संग्राम सिंह की बहुत इज्जत थी क्योंकि ड्राइवरों और फौजियों को बहुत सम्मान दिया जाता था। संग्राम सिंह अपनी मूंछों के लिए भी बहुत प्रसिद्ध थे। जो लोग उन्हें नाम से नहीं जानते थे वह उन्हें मूंछों वाले ड्राइवर के नाम से जानते थे। उनकी रोबदार मूंछों की शान तब और बढ़ गई जब सबको उनकी एक दांतों तले उंगली दबा देने वाली कहानी के बारे में पता चला। यह कहानी थी घूंघट वाली औरत के रहस्य की। एक दिन संग्राम सिंह का ट्रक जंगल के काम में लगा हुआ था। पहाड़ों में चीड़ के पेड़ों से लीसा निकाला जाता था और फिर उसे कनस्तर में भरकर ट्रकों में लोड करके लीसा गोदाम तक ले जाया जाता था। एक दिन संग्राम सिंह के ट्रक ने 2 चक्कर पूरे कर लिए थे। शाम को लीसा ठेकेदार ने संग्राम सिंह से तीसरा चक्कर भी लगाने को कहा क्योंकि कुछ एक्स्ट्रा कनस्तर बच गए थे जिन्हें अलग से रखा गया था। बाकी सारे ट्रक और मजदूर भी जा चुके थे और संग्राम सिंह का ट्रक आखिरी नंबर पर था, इसलिए ठेकेदार के पास और कोई ट्रक नहीं था। संग्राम सिंह ने तीसरे चक्कर के 2 गुने पैसे लेकर काम करने को कहा और ठेकेदार मान भी गया। ठेकेदार ने बचे हुए लीसा के कनस्तर संग्राम सिंह के ट्रक में लोड करवा दिए और 2 मजदूर भी ट्रक में चढ़कर बैठ गए। तीसरे चक्कर में जंगल से निकलते निकलते रात हो गई थी। संग्राम सिंह उस जंगल से बाहर आकर हाईवे पर आ गए और मध्यम गति से अपनी मंजिल की ओर बढ़ने लगे। दोनों मजदूर भी बीच रास्ते में कहीं उतर गए और संग्राम सिंह अकेले ट्रक चला रहे थे। लीसा गोदाम पहुंचकर उन्होंने ट्रक को गोदाम के बाहर खड़ा किया और वहां के मजदूरों को आवाज दी कि वे कनस्तर उतार लें। इसके बाद संग्राम सिंह पेशाब करने के लिए गोदाम के पीछे चले गए। जब वह वापस आए तो देखा कि ट्रक में अभी भी कनस्तर पड़े थे। उन्होंने मजदूरों को फिर से आवाज दी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। गुस्से में वह गोदाम के अंदर गए तो पाया कि गोदाम में कोई नहीं था। वह गोदाम से बाहर निकले तो देखा उनके ट्रक के बगल में एक औरत खड़ी थी। उसने पुरानी सी लाल धोती पहनी थी और उसके चेहरे पर लंबा घूंघट था। गोदाम के बाहर एक बल्ब जल रहा था जिससे औरत दिखाई तो दे रही थी लेकिन उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। संग्राम सिंह ने बड़े अदब से उस औरत से पूछा, कौन हो बहन? तुम यहां क्यों खड़ी हो? तुम्हारे साथ कोई नहीं है? उस औरत ने सिर हिलाकर जवाब दिया, लेकिन कुछ बोली नहीं। संग्राम सिंह ने फिर पूछा, कहां की रहने वाली हो? कहां जाना है तुम्हें? वह औरत फिर से कुछ नहीं बोली, लेकिन उसने उंगली से इशारा करते हुए बताया कि उसे उस दिशा में जाना है जो संग्राम सिंह के गांव की तरफ थी। संग्राम सिंह ने कहा, अच्छा उधर जाना है? आओ ट्रक में बैठो, मैं तुम्हें वहां तक छोड़ दूंगा। यह कहकर संग्राम सिंह ट्रक में चढ़े तो देखा कि वह औरत पहले से ही ट्रक में बैठी हुई थी। संग्राम सिंह चौंक गए यह सोचकर कि वह औरत इतनी जल्दी ट्रक में कैसे बैठ गई। अभी अभी तो वह बाहर खड़ी थी। फिर उन्होंने सोचा कि शायद उन्हें ही ट्रक में चढ़ने में टाइम लग गया होगा। फिर संग्राम सिंह ने ट्रक स्टार्ट किया और अपने गांव की तरफ बढ़ने लगे। उनके ट्रक में अभी भी लीसा के कनस्तर भरे पड़े थे। संग्राम सिंह सड़क पर आगे बढ़ रहे थे, लेकिन उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था कि वह औरत गर्दन घुमाकर उन्हीं की तरफ देख रही है। लेकिन जब भी संग्राम सिंह उसकी तरफ देखते, वह औरत सामने की तरफ देख रही होती। संग्राम सिंह को बार बार यही लग रहा था कि वह औरत घूंघट के पीछे से उन्हें ही घूर रही है। संग्राम सिंह के लिए वह सिर्फ एक औरत थी जिससे डरने की उनके पास कोई वजह नहीं थी। वह भूत प्रेत पर यकीन नहीं करते थे। संग्राम सिंह को यह भी मालूम था कि अगर वह उससे कुछ भी पूछेंगे तो वह औरत कोई जवाब नहीं देगी, बस इशारा कर देगी। इसलिए संग्राम सिंह ने उससे कहा, बहन
यह अगले पुल को पार करने के बाद मेरा गांव आ जाएगा। तुम बता दो तुम्हें कहां जाना है, मैं तुम्हें वहां तक छोड़ दूंगा। उस औरत ने हाथ सामने की ओर उठाकर उंगली से एक गांव की तरफ इशारा किया। संग्राम सिंह ने उस दिशा में देखा जहां वह इशारा कर रही थी। ऊपर पहाड़ की तरफ एक गांव था। संग्राम सिंह को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि वह गांव तो संग्राम सिंह का ही था और संग्राम सिंह ने उस औरत को कभी अपने गांव में नहीं देखा था, जबकि वह अपने छोटे से गांव के हर सदस्य को अच्छी तरह से जानते थे। संग्राम सिंह उस औरत से और सवाल पूछना चाहते थे, लेकिन वे सवाल सिर्फ बोलकर ही पूछे जा सकते थे और वह औरत बोलने वाली तो थी नहीं, इसलिए संग्राम सिंह चुप रह गए। थोड़ी देर बाद एक पुल आया और उसके बाद संग्राम सिंह का गांव शुरू हो गया। संग्राम सिंह ने ट्रक सड़क के किनारे लगा लिया और उस औरत से कहा, चलो बहन, यह रहा तुम्हारा गांव, अब जहां जाना चाहती हो चली जाओ। इसके बाद संग्राम सिंह ने जरा सी देर के लिए उस औरत से नजरें हटाई ही थीं कि वह औरत तुरंत नीचे उतर गई। न दरवाजा खुलने की आवाज आई, न बंद होने की, बस वह औरत ट्रक से नीचे खड़ी दिखाई दी। संग्राम सिंह को यह बहुत अजीब लगा। उन्हें लगा शायद देर तक ट्रक चलाने की वजह से उनका दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा, वह थक गए हैं। संग्राम सिंह ने ट्रक के दरवाजे अच्छे से बंद किए और ट्रक से नीचे उतर गए। उन्होंने ट्रक के आसपास देखा, वह औरत अब कहीं दिखाई नहीं दी। तब उन्हें लगा शायद वह जहां जाना चाहती थी वहां चली गई होगी। इसके बाद संग्राम सिंह पैदल अपने गांव की तरफ चलने लगे। उनका गांव चढ़ाई में ऊपर पहाड़ी की तरफ था। रास्ते के दोनों तरफ खेत थे और बीच में सीमेंट का बना हुआ पक्का रास्ता था। रात के 11 बज चुके थे और आसमान में चांद पूरा खिला हुआ अपनी रोशनी बिखेर रहा था। इसी वजह से उस रास्ते पर चलने में कोई परेशानी नहीं हो रही थी। कुछ दूर जाकर रास्ता आम के ढेर सारे पेड़ों के बीच से होकर गुजरता था, फिर एक छोटी सी नदी के बगल से। इस वजह से वहां पर ज्यादा अंधेरा था, क्योंकि नदी के किनारे कई ऊंची ऊंची कुरी की झाड़ियां और खुमानी, आलू बुखारे के पेड़ थे। वहां बहुत अंधेरा था, इसलिए संग्राम सिंह ने अपनी जेब से एक लाइटर निकालकर जला लिया। तभी उन्हें अपने पीछे से किसी के भागते कदमों की आवाज सुनाई दी। ऐसा लगा कोई दौड़कर उनके पीछे आ गया हो। संग्राम सिंह ने पलटकर पीछे देखा तो पाया वही औरत थी, वही घूंघट वाली औरत जिसे उन्होंने अपने ट्रक में लिफ्ट दी थी। संग्राम सिंह बोले, अरे बहन, मुझे लगा तुम अपने घर चली गई। उस औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। संग्राम सिंह भी सोचने लगे कि वह किससे बात कर रहे हैं, उसके मुंह में तो जबान ही नहीं है। संग्राम सिंह अपने रास्ते चलने लगे और वह औरत भी उनके पीछे पीछे आती रही। आगे कुछ दूर जाकर वह रास्ता 2 रास्तों में बंट जाता था। एक रास्ता तो ऊपर पहाड़ी में छानो नाम की जगह की तरफ जाता था, जहां संग्राम सिंह का घर था, और दूसरा रास्ता सेढ़िया नाम की जगह की तरफ जाता था, जहां कई सारे घर थे। संग्राम सिंह को लगा कि वह औरत उसी रास्ते पर जाएगी, क्योंकि उस रास्ते में ढेर सारे मकान थे और वह उन्हीं में से किसी में रहती होगी। लेकिन वह औरत उस दूसरे रास्ते में नहीं गई, बल्कि संग्राम सिंह के पीछे पीछे संग्राम सिंह के घर वाले रास्ते में चलने लगी। संग्राम सिंह ने सोचा, पता नहीं कहां जाना है इस पागल को, और अपने रास्ते चलते गए। संग्राम सिंह के घर के पीछे से एक और रास्ता दूर एक गांव की तरफ जाता था। संग्राम सिंह को लगा कि वह शायद उसी रास्ते में चली जाएगी। थोड़ी देर में संग्राम सिंह का घर आ गया। संग्राम सिंह अपने घर के आंगन में गए और पलटकर पीछे देखा तो फिर हैरान हो गए, क्योंकि वह औरत उनके आंगन के बाहर खड़ी थी। संग्राम सिंह ने लगभग गुस्से में आकर कहा, अरे बहन, ये मेरा घर है, तुम्हारा रास्ता उस तरफ है, यहां मैं अकेला रहता हूं, जाओ यहां से अपने घर जाओ, अजीब पागल औरत है। इतना कहकर संग्राम सिंह ने अपने घर का ताला खोला और अंदर घुसकर दरवाजा बंद कर लिया। कुछ देर बाद उन्होंने खिड़की का पर्दा हटाकर बाहर देखा। वह औरत अभी भी बाहर खड़ी थी। चारों तरफ अंधेरा था और घर के बाहर जल रहे छोटे से बल्ब की रोशनी में वह औरत खड़ी थी, बिल्कुल भी नहीं डर रही थी। संग्राम सिंह ने सोचा भाड़ में जाए, क्योंकि संग्राम सिंह उसकी कोई मदद नहीं कर सकते थे। वैसे भी वह घर पर अकेले थे और ऐसे किसी अजनबी औरत को वह घर पर नहीं रुकने दे सकते थे। संग्राम सिंह अपने बिस्तर में लेटे और सोने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें बिस्तर में पड़े कुछ ही मिनट हुए थे कि बाहर से उस औरत के कदमों की आवाज सुनाई दी।
वह चलते हुए दरवाजे के पास आई। संग्राम सिंह को लगा कि दरवाजे पर दस्तक होगी, लेकिन कोई दस्तक नहीं हुई। वह औरत दरवाजे के बाहर चुपचाप खड़ी रही। कुछ देर तक सब कुछ शांत रहा। फिर अचानक दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। वह औरत दरवाजे पर जोर जोर से ठोक रही थी। अब संग्राम सिंह गुस्से से उठे और दरवाजा खोला। वह लगभग उस औरत को डांटने ही वाले थे, लेकिन फिर वह अचानक चुप हो गए। दरवाजे पर गांव के 2 आदमी खड़े थे। संग्राम सिंह ने उन दोनों आदमियों के पीछे देखा तो आंगन के अंधेरे कोने में वह औरत चुपचाप सिर पर घूंघट डाले खड़ी थी। संग्राम सिंह ने फिर उन दोनों आदमियों से पूछा, क्या बात है, इतनी रात में यहां क्यों आए हो? एक आदमी बोला, संग्राम सिंह, जंगल से एक औरत लापता है, क्या तुमने उसे देखा? संग्राम सिंह ने एक नजर पीछे आंगन में खड़ी उस औरत को देखा और फिर उन दोनों आदमियों से पूछा, क्यों, क्या बात है? दूसरा आदमी बोला, वो औरत शाम से दिखाई नहीं दे रही है और जंगल में लीसा ठेकेदार को किसी ने धारदार हथियार से मार डाला है। संग्राम सिंह हैरान होकर बोले, क्या? मैं तो आज शाम ही उस ठेकेदार से मिला था, वह मर गया? एक आदमी बोला, हां, उसका कत्ल हो गया है, जंगल में उसकी लाश मिली है। सबको शक है कि उसी औरत ने ठेकेदार का खून किया है। संग्राम सिंह ने कहा, शक है तो पुलिस के पास जाओ, मेरे पास क्यों आए हो? वह आदमी बोला, संग्राम सिंह, मामला पुलिस के पास पहुंच चुका है, लेकिन हम यहां तेरी भलाई के लिए आए हैं। संग्राम सिंह ने पूछा, मेरी भलाई का क्या मतलब? वह आदमी बोला, देख संग्राम सिंह, उस औरत को एक गांव के आदमी ने तेरे ट्रक से नीचे उतरते हुए देखा है। तू बस बता दे कि वह औरत कहां है, या तूने उसे कहां छोड़ा, या फिर वह अभी तेरे साथ तेरे घर पर तो नहीं है? संग्राम सिंह ने एक नजर उस औरत की तरफ देखा। वह अभी भी वहीं अंधेरे कोने में चुपचाप खड़ी थी। दूसरे आदमी ने संग्राम सिंह को बार बार पीछे अंधेरे कोने में देखते हुए देखा तो उसने भी पलटकर उस कोने की तरफ देखा। तभी संग्राम सिंह ने उन आदमियों से कहा, देख, मेरी बात सुन, मैंने उस औरत को नीचे सड़क में छोड़ दिया था, उसके बाद वह कहां गई मुझे नहीं मालूम। दूसरे आदमी को शक हुआ कि संग्राम सिंह कुछ तो छुपा रहे हैं। वह उस अंधेरे कोने की तरफ बढ़ने लगा। संग्राम सिंह ने देखा वह आदमी उस कोने में जाकर अच्छी तरह से देख रहा था। वह आदमी वापस लौट आया, लेकिन संग्राम सिंह को बड़ा आश्चर्य हुआ कि उसने उस औरत को क्यों नहीं देखा। संग्राम सिंह ने दूसरे आदमी से पूछा, तू वहां क्या देखने गया था? वह आदमी बोला, मुझे लगा तूने उस औरत को वहां उस कोने में पेड़ के पीछे छुपा रखा है। संग्राम सिंह ने उस औरत की तरफ शक भरी निगाह से देखा और कहा, तो क्या तुझे वह औरत वहां खड़ी दिखाई नहीं दी? वह आदमी हैरान होकर बोला, कहां खड़ी है वह औरत? संग्राम सिंह ने उंगली से उस अंधेरे कोने की तरफ इशारा करते हुए कहा, वहां उस कोने में। दोनों आदमियों ने उस कोने में देखा। फिर एक ने टॉर्च की रोशनी डाली और अच्छे से देखकर बोला, वहां तो कोई नहीं है। संग्राम सिंह को बहुत हैरानी हुई। वह बोला, अब वह खड़ी तो है, वह औरत बिल्कुल उस कोने में तुम्हें दिखाई नहीं दे रही। वह आदमी बोला, संग्राम सिंह, क्या तू पागल हो गया है या हमें पागल समझ रहा है? वहां कोई नहीं है। नहीं। संग्राम सिंह के माथे पर पसीना आने लगा। उसे घबराहट होने लगी कि जिस औरत को वह जीती जागती औरत समझ रहे थे, वह कोई भूत हो सकती है। संग्राम सिंह ने उन दोनों आदमियों से कहा, भाई देख, जिस औरत को मैं अपने ट्रक में लेकर आया वह यही औरत है। ये मेरे पीछे पीछे यहां तक आ गई है। जिस आदमी ने इसे मेरे ट्रक से नीचे उतरते हुए देखा और जिसने ठेकेदार का कत्ल किया है, वह यही औरत है। अब दोनों आदमियों को भी समझ में आ गया कि मामला भूत प्रेत से जुड़ा हुआ है। एक आदमी बोला, यह कैसे हो सकता है? संग्राम सिंह, जिस औरत को हम ढूंढ रहे हैं वह एक जिंदा औरत है, कोई भूत नहीं। वह वहीं जंगल में पेड़ों से लीसा जमा करने का काम करती थी। संग्राम सिंह ने कुछ पल सोचा और फिर बोला, अच्छा, एक बात बताओ, जिस औरत को तुम ढूंढ रहे हो वह लगभग 5 फुट की दुबली पतली औरत है, क्या वह हर वक्त सिर पर घूंघट डालकर रखती है? दूसरा आदमी बोला, हां, हम उसी औरत के बारे में बात कर रहे हैं। शायद तूने भी उसे जंगल में काम करते देखा होगा। संग्राम सिंह बोला, जंगल में नहीं देखा, लेकिन वह अभी बिल्कुल मेरे सामने खड़ी है, मगर वह तुम्हें पता नहीं क्यों दिखाई नहीं दे रही। तभी संग्राम सिंह ने देखा
वह औरत अपना हाथ उठाकर उंगली से नीचे सड़क की तरफ इशारा कर रही थी। संग्राम सिंह समझ गया कि वह औरत उन्हें नीचे सड़क में जाने को कह रही है। संग्राम सिंह ने दोनों आदमियों से कहा, देखो, वह औरत मुझे नीचे सड़क में जाने को बोल रही है, शायद हमें वहां कुछ जवाब मिल जाए। उसके बाद दोनों आदमी संग्राम सिंह के साथ नीचे सड़क में जाने को तैयार हो गए, क्योंकि अब तक के रहस्य ने उनके दिमाग को उलझन में डाल दिया था। वह तीनों सड़क पर पहुंचे तो संग्राम सिंह ने देखा कि वह औरत ट्रक के पास खड़ी थी। उस औरत ने ट्रक के पीछे जहां लीस के कनस्तर रखे हुए थे, अपनी उंगली से इशारा किया। शायद वह चाहती थी कि संग्राम सिंह ट्रक के पीछे रखे उन कनस्तरों को देखे। संग्राम सिंह ट्रक में चढ़े और अपने साथ आए एक आदमी से टॉर्च मांगा। फिर उन्होंने टॉर्च जलाकर उन कनस्तरों में देखा। लीस के कनस्तर ऊपर तक लीसा भरे हुए थे, लेकिन संग्राम सिंह को यह लीसा सामान्य नहीं लगा। संग्राम सिंह ने ट्रक के बाहर खड़े एक आदमी से लकड़ी मांगी। दूसरे आदमी ने सड़क के किनारे एक पेड़ से पतली सी टहनी तोड़ी और संग्राम सिंह को दे दी। संग्राम सिंह ने उस लकड़ी को एक एक करके सभी लीस के कनस्तरों में डाला और महसूस किया कि उन कनस्तरों के अंदर कुछ ठोस चीज थी। उन कनस्तरों में इंसानी शरीर के टुकड़े थे, जिन्हें देखकर संग्राम सिंह की आंखें फटी की फटी रह गईं। अब वह समझ गए कि वह औरत आखिर क्या बताना चाहती थी। संग्राम सिंह ने बाहर खड़ी उस औरत को ढूंढा, लेकिन वह औरत अब आसपास कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। संग्राम सिंह माथे का पसीना पोंछते हुए ट्रक से बाहर कूदा और दोनों आदमियों से कहा, जिस औरत को तुम लोग ढूंढ रहे हो, वह औरत इन कनस्तरों में है। यह सुनकर उन दोनों आदमियों की आंखें फटी की फटी और मुंह खुले के खुले रह गए। दोनों आदमी बोले, फिर तो पुलिस तुझ पर शक करेगी। संग्राम सिंह ने कहा, वो देखा जाएगा, फिलहाल हमें यह ट्रक पुलिस स्टेशन ले जाना चाहिए। फिर वह तीनों ट्रक में चढ़े और संग्राम सिंह ने ट्रक स्टार्ट किया। लगभग 30 मिनट में वह कोतवाली पहुंच गए। संग्राम सिंह ने अपना ट्रक पुलिस के हवाले किया और पूरी कहानी सुनाई, लेकिन पुलिस ने उसकी कहानी पर विश्वास नहीं किया। पुलिस को यह शक हो रहा था कि संग्राम सिंह ने उस औरत को मारकर उसके टुकड़े करके उन्हीं लीस से भरे कनस्तरों में छुपा दिया, ताकि किसी को शक ना हो। लेकिन जब दोनों आदमी संग्राम सिंह के पास पहुंचे तो उसने एक ठोस तर्क दिया कि उस रात को पुलिस ने संग्राम सिंह और बाकी दोनों आदमियों को कोतवाली में रोक लिया। अगली सुबह गांव के कुछ सयाने लोग कोतवाली पहुंचे और उन्होंने संग्राम सिंह के चरित्र और व्यक्तित्व के बारे में बताया, कहकर कि वह ऐसा काम नहीं कर सकते। तब संग्राम सिंह ने पुलिस अधीक्षक से कहा, साहब, अगर मैंने खून किया होता तो मैं उस औरत की लाश के टुकड़ों को अपने ट्रक में लिए हुए नहीं घूमता। दूसरा, अगर आपको लगता है कि मैंने उस औरत के टुकड़े करके कनस्तरों में छुपाए हैं, तो आप उन कनस्तरों में मेरे फिंगरप्रिंट्स ढूंढ सकते हैं। पुलिस वाला बोला, तुम बहुत शातिर हो संग्राम सिंह, तुमने यह काम दस्ताने पहनकर किया होगा। संग्राम सिंह बोला, साहब, दस्ताने पहनकर किया होगा तो आपको उन कनस्तरों में दस्तानों के निशान भी मिल जाएंगे, लेकिन आपको इनमें सिवाय मजदूरों के फिंगरप्रिंट्स के और कुछ नहीं मिलेगा। इस बात का प्रमाण वह दोनों मजदूर भी देंगे। और साहब, आप मेरी माने तो आपको उन कनस्तरों में उस लीसा ठेकेदार के फिंगरप्रिंट्स भी मिल जाएंगे, जिसने उस औरत को मारकर उसके टुकड़े टुकड़े करके इन कनस्तरों में डाल दिए और फिर ऊपर से लीसा भर दिया। कोतवाली में खड़े सभी लोग संग्राम सिंह की बातों को हैरानी से सुन रहे थे। संग्राम सिंह किसी जासूस की तरह रहस्य की परतें खोलते जा रहे थे। पुलिस वाले भी हैरान थे। संग्राम सिंह ने आगे कहा, साहब, जिस औरत को आप कातिल समझ रहे हैं, असल में उसका कत्ल पहले हुआ और बाद में उस लीसा ठेकेदार का कत्ल हुआ, और उस ठेकेदार का कत्ल उसी औरत ने किया है जिसके टुकड़े इन कनस्तरों में भरे हुए हैं। जी हां, आप लोग सही सुन रहे हैं, उस ठेकेदार का कत्ल उसी औरत ने किया है, यानी कि उसके भूत ने। पुलिस वाला बोला, संग्राम सिंह, ज्यादा शाना मत बन, अपने जुर्म को छुपाने के लिए उलझी हुई कहानी बना रहा है। हम पुलिस वाले हैं, कोई सर्कस देखने आए हुए बच्चे नहीं। संग्राम सिंह बोला, साहब, कत्ल तो हुए हैं, मैं इससे मना नहीं कर रहा। मैं बस यह कहना चाहता हूं कि दोनों कत्ल में मेरा कोई हाथ नहीं है। अगर होता तो फिंगरप्रिंट्स जरूर मिल जाते। अगर मेरी कहानी पर यकीन नहीं है तो आप गांव के उस आदमी से पूछ सकते हैं जिसने
उस औरत को मेरे ट्रक से उतरते हुए देखा। मेरे अलावा सिर्फ वही है जिसने उस मरी हुई औरत की आत्मा को देखा है। अगर उस औरत की आत्मा मुझे दिखाई नहीं देती तो शायद किसी को पता ही नहीं चलता कि वह औरत मर चुकी है। जब तक लाश के टुकड़े नहीं मिलते तब तक शायद उन टुकड़ों से उस औरत की पहचान भी मिट जाती। मुझे मुजरिम मानने के लिए आपके पास कोई सबूत नहीं है। मेरे पक्ष में गवाही देने वाले मजदूर भी आपको बता देंगे कि मैं सिर्फ लीसा के कनस्तरों को जंगल से गोदाम तक पहुंचाता हूं। लीसा के कनस्तरों को मैं छूता तक नहीं। आप चाहे तो मेरे हाथ सूंघ सकते हैं, मेरे हाथों में लीसा की गंध नहीं मिलेगी। बाकी मजदूरों के हाथ धोने के बाद भी कई दिनों तक उनके हाथों से लीसा की महक नहीं जाती। पुलिस वाला बोला, हाँ हाँ ठीक है, हम अपने स्तर से जांच कर लेंगे, पर तुझे हम छोड़ रहे हैं। जब मामला अदालत में जाएगा तो तुझे सवालों के जवाब देने के लिए अदालत में पेश होना होगा। गांव छोड़कर कहीं जाने की कोशिश मत करना संग्राम सिंह, वरना अदालत तुझे ही दोषी मानेगी। कुछ दस्तावेजों पर साइन करवाने के बाद संग्राम सिंह और बाकी दोनों आदमियों को छोड़ दिया गया। कुछ दिनों बाद पुलिस की जांच में यह सामने आया कि लीसा ठेकेदार ने लीसा जमा करने वाली महिलाओं पर बुरी नजर रखी थी, खासकर एक नेपाली औरत नीमा पर। जिस रात ठेकेदार का कत्ल हुआ उसी दिन दोपहर में एक बच्चे ने ठेकेदार को नीमा के साथ छेड़छाड़ करते हुए देखा। नीमा शोर मचाने लगी तो ठेकेदार ने नीमा का सिर पत्थर से फोड़ दिया। यह देखकर वह बच्चा डर के मारे भागकर अपने घर चला गया और उस दिन किसी को कुछ नहीं बताया। फिर उसी रात ठेकेदार की लाश उसी जंगल में मिली, लेकिन यह पता नहीं चल सका कि उसे किसने मारा। पुलिस और अदालत से संग्राम सिंह को क्लीन चिट मिल गई। उस घटना के बाद संग्राम सिंह की अक्ल और समझदारी के सभी कायल हो गए और उसका रुतबा गांव में और बढ़ गया। संग्राम सिंह को वह औरत फिर कभी दिखाई नहीं दी। तो देखा अपने दोस्तों कैसे संग्राम सिंह जी की समझदारी और सूझबूझ ने उन्हें इस केस में बचा लिया और गांव में उनका रुतबा भी बढ़ाया। ऐसे ही आपको भी किसी भी विपरीत परिस्थिति में कभी भी घबराना नहीं है और समझदारी से काम लेना है। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अपने अनुभव हमें कमेंट में बताएं और ऐसी ही रहस्यमयी रोमांचक कहानी लगातार सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं कल रात 8 बजे एक नई रोमांचक कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों।